राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बस कुछ ही समय में आने वाला है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी हम जानते हैं। यह ऐसा मास है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। ऐसा मास साधारण कैसे हो सकता है? अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है और इसीलिए यह विशेष बन जाता है, क्योंकि इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। जितना महत्वपूर्ण चातुर्मास का होता है, उससे भी ज़्यादा महत्व होता है अधिक मास का, यानी पुरुषोत्तम मास का। और इस बार यह अधिक मास का आरंभ हो रहा है 17 मई 2026 से और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 पर। इस बार अधिक मास जेठ मास आ रहा है, यानी कि 2 जेठ मास इस बार अधिक मास में आने वाला है। लगभग 3 वर्षों के बाद आने वाला यह सुवर्ण अवसर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक चमत्कारी मोड़ लेकर आ सकता है, लेकिन तब जब आप उसका सही नियमों के साथ पालन करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार आने वाले अधिक मास का पालन करने की शास्त्रों विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए और कौन सी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। और यह सब कुछ शास्त्रों प्रमाणों के साथ, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार सरलता से पालन कर सकता है। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आरंभ करते हैं आज की हमारी यह स्पेशल वीडियो, पुरुषोत्तम मास व्रत विधि वीडियो। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि आखिर अधिक मास क्या होता है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो हमारी वैदिक कैलेंडर चंद्रमा के आगमन यानी कि उसके चक्र पर निर्धारित रहता है, जो सूर्य के वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। अभी यह अंतर हर 3 वर्षों में लगभग एक पूरे मास के बराबर हो जाता है और इस अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मास की व्यवस्था की थी, और यही वह मास है जिसे अधिक मास या मलमास के नाम से जाना जाता है। अभी यह नाम यानी कि मलमास सुनकर कई लोग सोचते हैं कि यह कोई अशुभ मास होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इस मास में जो भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा हमारे पूर्व जन्म की सारी मलिनता और गंदगी दूर हो जाती है, यानी कि जितने भी पाप कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए इसे मलमास कहा गया। हालांकि कुछ कर्मकांडी विद्वान लोग इसे मलमास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस मास में अनेक भौतिक कर्मकांडों का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन भक्ति का फल अनंत गुना अधिक मिलता है। इसीलिए भक्तों के लिए यह पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला मास बताया गया है। पद्म पुराण में इस मास की उत्पत्ति एक अत्यंत सुंदर कथा आरती है। जब 12 मासों में 12 देवताओं को अधिपति नियुक्त किया गया, तो यह 13वां मास बिना किसी स्वामी के रह गया। कोई भी देवता इसका अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं रहे थे, और तब यह दुखी मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु की शरण में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, और उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत करुणा के साथ उन्हें कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं इस मास का स्वामी बनता हूँ, और क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसीलिए अब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार जो मास सबसे तिरस्कृत था, वही सबसे पवित्र बन गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसे अपना लिया था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस अधिक मास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिमा गाई गई है। इन पुराणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इसका नियम और दृढ़ता से पालन करता है, उसे हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका महात्म्य में किसी भी दान और तपस्या से भी बड़ा है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति निस्संदेह मेरे पास मेरे धाम आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। नेमिश्रण के ऋषि मुनि तो इस पुरुषोत्तम मास को कल्पवृक्ष के समान बताते हैं और कहते हैं कि इसका पालन करने से व्यक्ति कोई भी मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है।
दुर्वासा मुनि भी इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान मात्र से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुराण में यह भी कहा गया कि इस मास के अंदर केवल दीपक जलाने का पुण्य भी संपूर्ण वर्ष की आराधना से भी ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई 2026 रविवार के दिन से आरंभ होने वाला है और यह समाप्त होगा 15 जून 2026 सोमवार के दिन। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विक्रम संवत 2083 में दो श्रेष्ठ मास ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं, एक जेठ और एक सामान्य जेठ, जो इस वर्ष को पांचांग और खगोलीय दृष्टि से और भी विशेष बना देते हैं। इस अधिक मास में पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार के दिन आने वाली है और यह संपूर्ण मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। उनकी पूजा आराधना करने से वह अत्यंत सुखी पुण्य फल प्रदान करते हैं। मनवांछित फल मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन विशेष पूजा दान और जप करने से उसका अनंत गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर एक छोटी सी भी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो, इसीलिए हर एकादशी को करें, व्रत करें तो व्रत का पारण सही समय पर हमें करना चाहिए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिससे हमारे लिए संपूर्ण एक मास के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सबको ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, घर में भी गणनीय बहुत सारे काम होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जिसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करते हैं तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास व्रत पालन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिक मास में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। इस अधिक मास में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह नियम है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय। जी हाँ, हम अपने जीवन में जाने कितने ही वर्षों तक कितनी देर से सोते आए हैं, तो क्या सिर्फ 30 दिन यानी कि सिर्फ 1 महीने के लिए हम कुछ अलग नहीं कर सकते? फिर अष्टांग हृदय सूत्र में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तम श्रेष्ठम स्वस्थो रक्षाम आयुष्यम, यानी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो और अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए लाभदायक रहे। इसीलिए आज ही अलार्म लगा लीजिए। अधिक मास के पहले दिन यानी कि 17 मई से लेकर अंतिम यानी 15 जून तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठिए, चाहे रविवार हो, शनिवार हो या सोमवार हो। अगर बिना इस नियम को तोड़े आप पूरा मास सूर्योदय से पहले उठते हैं तो फिर देखिए अंतिम दिन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजन करने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो जरा सोचिए, इस अधिक मास में आप प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो चलिए, इस स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने गुरु मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान की मंगल आरती करें। अगर बाहर जाकर नहीं कर सकते तो घर पर ही कर सकते, कम से कम ऑनलाइन इसका दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना है वह है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला जाप करना। यह मास भगवान का अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इस समय में अगर आप भगवान के पवित्र नामों का ध्यान से जप करते हैं तो उससे भगवान विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी और उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसीलिए संकल्प लीजिए कि इस मास के अंदर आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, इसकी कम से कम 8, 10, 16, 25, 21, 32 माला का प्रतिदिन जाप करें। प्रातःकाल में जितनी अधिक माला कर सकते
उतना अच्छा है। और अगर सारी माला आप प्रातःकाल में समाप्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दिन के दौरान भी आप इसे पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास माला नहीं तो आज की नज़दीक के किसी मंदिर में जाइए, वहाँ से माला लेकर आइए और माला जाप करने में कोई शर्म मत रखिए। अपनी संस्कृति का पालन गर्व के साथ कीजिए, सिर ऊंचा करके करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे महान और प्राचीन है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, पुरुषोत्तम मास हरि नाम का जप करने वाले व्यक्ति में हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता हूँ। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में हरे कृष्ण महामंत्र की जाप साधना कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और हाँ, इस मास में कम से कम यह मत कहिएगा कि मैं घूमते फिरते हुए मन ही मन भगवान का नाम जाप कर रही हूँ। जी नहीं, ये सारे बहाने हैं। अगर भगवान से सच में प्रेम करते तो एक जगह पर बैठकर माला के ऊपर जप करिए, घूमते फिरते या फिर काउंटर के ऊपर नहीं। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों लीलाओं का श्रवण करें और पठन करना। इसके लिए आप किसी भी प्रमाणभूत वरिष्ठ भक्त की कथा का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के जो प्रमाणभूत संप्रदाय से आते हैं और जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। इसके उपरांत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रतिदिन आप पाठ कर सकते हैं। उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। और इस मास में आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत बोलने में दिक्कत आती है तो आप भगवत गीता का 15वें अध्याय का रिकॉर्ड भी करके वीडियो सुन सकते हैं। आप उसे भी सुन सकते हैं, हमारे इस अध्याय का उच्चारण कर सकते हैं, फिर उसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के अंदर एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है और वह मंत्र इस प्रकार है, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपनीमम गोकुल उत्सव मेषा नाम है गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का अधिक से अधिक श्रवण और उच्चारण करने से आपको अधिक मास सफल हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास के अंदर श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पारायण, विशेषकर 10वें स्कंद में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की व्रज लीलाएं और कुरुक्षेत्र में गोपियों से भरपेट का प्रसंग यह पढ़ने और सुनने का विशेष विधान है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य चरितात्मक का पठन भी इस मास में अत्यंत फलदायी बताया गया है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य प्रतिदिन याद से तुलसी देवी को जल अर्पण करना, उन्हें प्रणाम करना भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। उनके प्रिय भक्तों को प्रसन्न करना। और आप जो जानते ही हैं तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय हैं। हमारे आचार्य गण बताते हैं, जब किसी भी जीव का गोलक वृंदावन में प्रवेश होता है तो तुलसी देवी भी उसे भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है। तो चलिए कम से कम इस अधिक मास के अंदर प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी अगर संभव हो तो परिक्रमा करें, उनकी पूजा करें, कम से कम एक दीपक जलाए या अगरबत्ती करें। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी देवी की कम से कम 3 बार परिक्रमा करता है, उन्हें जल और पुष्प अर्पित करता है, वह समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करता है। इसीलिए इस अधिक मास के अंदर प्रयास करें, तुलसी देवी की सेवा पूजा करें, उनके सामने बैठकर भगवान के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और ऐसा जाप करने से आपके मंत्र की शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाती है। तो इस बात को याद रखें। 5वां कार्य दान देना। पद्म पुराण में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। विशेषकर ज्येष्ठ मास में अधिक गर्मी का समय होता है और इस वजह से इस मास के अंदर जल का दान, छाया का दान यानी कि छतरी, पंखा का दान, फल का दान, अन्न दान, वस्त्र दान का विशेष महत्व बताए गए हैं। इसके अलावा गौ सेवा और गोदान भी इस मास में अत्यंत महत्वपूर्ण पुण्यदायी है।
आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी मंदिर में, गौशाला या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे सकते हैं। सेवा कार्य के लिए भगवान नाम के प्रचार के लिए आप दान दे सकते हैं। छठा कार्य, प्रतिदिन भगवान को दीप अर्पित करना। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने का पुण्य संपूर्ण वर्ष भर की आराधना से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए इस मास में प्रतिदिन संध्या के समय भगवान के समक्ष कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर संभव हो तो तुलसी देवी के समक्ष भी एक दीपक रखें और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सातवां कार्य, धाम वास करना या तीर्थ यात्रा करना। अगर आपके लिए संभव है तो इस अधिक मास के अंदर किसी पवित्र तीर्थ धाम में जाइए, वहाँ यात्रा कीजिए, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, द्वारिका, फिर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदी उनके पास बसे हुए तीर्थ स्थल, जहाँ जाकर आप अपनी इन नदियों में स्नान कर सकते हैं। भगवान के नाम का अधिक जाप कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के प्रत्यक्ष रूप से जाना संभव न हो तो चिंता मत करिए। श्री लीला प्रभुपाद कहते हैं, सच्चा ब्रजवासी वह होता है जो अपने मन में निरंतर वृंदावन या ब्रज का स्मरण करता है। इसलिए अगर आप किसी भी धाम की मानसिक रूप से भी चिंतन कर रहे हैं तो उसका स्मरण कर रहे हैं तो यह भी आपकी धाम यात्रा के समान ही फलदायी है होगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पुरुषोत्तम मास में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन की यात्रा करने से प्रत्येक कदम पर 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर संभव है तो इस मास में कोई ना कोई तीर्थ यात्रा जरूर कीजिए। अगर संभव नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से इसका चिंतन अवश्य कीजिए। अब आठवां सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस मास में करना चाहिए, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त यानी कि वैष्णव की सेवा करना। बिना किसी संकोच के यहाँ भी अवसर मिले भक्तों की सेवा कीजिए। जब भी समय हो आसपास ही किसी मंदिर में जाइए। इस मंदिर में हो तो वहाँ जाइए, वहाँ के भक्तों की कोई सेवा मांगिए। अगर कोई सेवा नहीं मिलती है तो मंदिर की सीढ़ियों को साफ कर लीजिएगा, लेकिन कोई ना कोई सेवा जरूर कीजिएगा, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, फिर यह समय देकर हो, फिर अपना धन देकर की गई कोई भी सेवा हो। पद्म पुराण में स्वयं भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में वैष्णव को भोजन कराने से, उनकी सेवा करने से व्यक्ति की मेरी प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त होता है। अगर ग्रस्त है तो अपने ग्रस्त धर्म का सत्यपूर्वक शांतिपूर्वक पालन करे, किसी के प्रति हिंसा न करे और संत पुरुषों तथा निर्धन व्यक्तियों के प्रति दयालु बने रहे। आइए अब देखते हैं 9वां कार्य, और यह अधिक मास में उपवास का पालन करना। पुरुषोत्तम मास में उपवास करना विशेष महत्व बताया गया। अगर किसी व्यक्ति के लिए संभव है तो वह एक संकल्प ले सकते हैं कि इस अधिक मास के अंदर वह प्रतिदिन उपवास का पालन करे या फिर दिन में सिर्फ एक बार भोजन करे। कई भक्त दिन में 1-2 बार भोजन करने का संकल्प लेते हैं। कई भक्त सिर्फ फल के ऊपर इस संपूर्ण मास का धारण करते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी प्रकार से अगर संभव है तो उपवास का पालन इस मास में अगर कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मास उपवास करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम इस मास में आने वाली एकादशी तिथि पर व्रत और उपवास अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप इस अधिक मास में आने वाले प्रदोष व्रत का भी पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। उपवास के दिन एक समय फलाहार या दूध ले सकते हैं। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उपवास नहीं कर पाते वे सात्विक आहार ग्रहण करते हुए इस मास का पालन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कम से कम प्रयास करें कि अधिक मास के अंदर बाहर के बने हुए जंक फूड न खाएं। घर में बनाए हुआ भगवान को अर्पित किया वह सात्विक आहारी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। परिवारजनों को भी खिलाएं। आप भगवान के लिए नई नई रेसिपी घर पे बना सकते हैं, उन्हें भगवान को भोग लगा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, परिवार में प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। लेकिन प्रयास करें अपनी मानसिक चेतना को अगर शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो इस मास के अंदर अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें।
कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। दवा कार्य तो आपको इस मास में करना है, वह संकल्प लेना। यानी पुरुषोत्तम मास के पहले दिन 17 मई 2026 रविवार के दिन सुबह सुबह प्रातः काल में स्नान करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि के सामने आइए। दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए। उनके समक्ष जाकर इस अधिक मास का संकल्प लेते हुए इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं इस अधिक मास में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा और भक्ति का व्रत ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर जल भगवान को अर्पित कर दे। इस मास के अंतिम दिन 15 जून 2026 को इस अधिक मास का उद्यापन करें। उद्यापन यानी कि पूर्ण आहुति। इस दिन भगवान की विशेष पूजा करें, यथाशक्ति दान दे, ब्राह्मण तथा वैष्णव भक्तों को भोजन कराएं। तो यह थे अधिक मास के अंदर करने योग्य कार्य जो आपको अवश्य करने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अधिक मास में भूल से भी क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य नहीं करना है वह तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए कोई और कार्य न करना, जैसे कि एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में माला। जी नहीं, ऐसा मल्टीटास्किंग प्लीज इस मास में बिल्कुल मत कीजिएगा। यह हरि नाम के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है, सबसे निंदनीय कार्य भी तो है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब पर भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो उस समय आप भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे होते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं उसी समय आपका ध्यान मोबाइल में, तो आने वाले व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा। बस यही सोचकर मोबाइल के साथ माला इस पार मत करिएगा। दूसरा कार्य, इस मास में ध्यानपूर्वक कभी किसी की निंदा मत कीजिएगा, चाहे वह ऑफिस के साथी हो, पड़ोसन हो, आपकी खुद की बहू या फिर सास हो। जी नहीं, इस मास में सबको माफ़ कर दीजिएगा। और जब किसी के बारे में गलत विचार आए, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कमल के समान मुख को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पद्म पुराण में चेतावनी दी गई है। इस मास में किसी भी भक्त, शास्त्र, ब्राह्मण, गो, संत या पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से व्यक्ति को संपूर्ण पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस मास के अंदर सत्य बोलने का विशेष संकल्प ले, किसी भी की भी निंदा न करे, निंदा करने से बचे। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना वह है गुस्सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बात बात पर आता है, हर किसी पर आता है और विशेषकर अपने बच्चों पर आता है, तो थोड़ा संभल जाइए। इस मास के अंदर अपने क्रोध को घटाकर जीरो पर लाने की पूरी कोशिश कीजिए और दिल से प्रयास करें तो ज़रूर हो पाएगा। चौथा, इस मास में अगर संभव है तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के अंदर विशेष आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, उसका तेज आपके चेहरे पर झलकता है, बिना किसी क्रीम के, बिना किसी सनस्क्रीन के। पांचवा कार्य जो आपको नहीं करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल भी है, वह अपने मोबाइल को अपने टीवी पर कम से कम उपयोग कीजिएगा और वह सारे अनावश्यक टीवी सीरियल, कॉमेडी सीरियल, शो, यह सब कुछ कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वह आपकी मानसिक चेतना को खराब करता है, दूषित करते हैं। आपके सारे व्रत और संकल्पों के ऊपर यह वह पानी फेर देता है। तो चाहे आपको कोई भी फेवरेट टीवी सीरियल न छूट जाए, अगर यह अधिक मास छूट गया तो आने वाले 3 साल के बाद ही आएगा। तो आप देख लीजिएगा आप किसे पसंद करना चाहते हैं। छठा कार्य जो नहीं करना इस मास में, वो किसी भी प्रकार के शुभ भौतिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गुरु प्रवेश, मुंडन, यज्ञ, उपवित, नामकरण, ये सब करने से प्रयास करके बचिए। यह सांसारिक भौतिक कार्यों के लिए अधिक मास नहीं है। इस मास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक साधना का तीव्र बताना होता है। तो इसलिए प्रयास करके इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य कीजिएगा। जो भी जरूरी दैनिक कार्य है उसे आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन अपने मन को एकाग्र करके ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो यह थी आने वाले पुरुषोत्तम मास में करने योग्य कार्यों की संपूर्ण व्रत विधि और क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी सूची। तो मैं
आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया कि पुरुषोत्तम मास का पालन आपको कैसे करना। अगर विषय में और भी कोई प्रश्न तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लेना। मैं प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इस अधिक मास के अंदर हम आपके लिए बहुत सारी सुंदर पौराणिक कथा कहानियाँ लेकर आने वाले। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।